देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास में, अगेन इट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन देन दैट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का सिंपल फॉर्मूला है 2π√L/g। हम जानते हैं कि ये जो g है वेरीज विद हाइट, ठीक है। जैसे जैसे एज h इंक्रीजेस g डिक्रीजेस। अगर g डिक्रीज हो रहा है तो टाइम पीरियड बदलेगा। आइए, क्या यही रीजन बताया इन्होंने? ये पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, देखिए टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा अगर g की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट हमारे पास में ये वाली चीजों से देखो, ये तो रीजन है भाई, ध्यान से देखो, ये तो रीजन पुट किया है इन्होंने, है ना। तो यहां पर देखिए, अगर टाइम पीरियड घट जाएगा इसका मतलब g की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट यहां पर क्या बोला है, g की वैल्यू हम कम कर देते हैं हाइट के साथ साथ। तो अगर g की वैल्यू कम हो जाती है हाइट के साथ साथ, तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास में t, वो क्या हो जाएगा, h एज इंक्रीजेस, यहाँ वापस लिख देते हैं h इंक्रीजेस, g कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बढ़ गया है टॉप ऑफ द माउंटेन के ऊपर, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में सिर्फ इतना बोले, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, रीजन भी अपने आप में सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं नजर आ रहा है इनका। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है।